और चलिए खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां एक बार फिर राजधानी में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। राजधानी में फिर से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव हुआ। हादसे में एक कर्मचारी गंभीर है, जिसका उपचार जारी है। वॉल खोलते समय यह हादसा हुआ। गैस के असर से कर्मचारी बेहोश हुआ। 26 अक्टूबर को इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद विश्वास सारंग ने कहा था कि इस मामले में जांच कराई जाएगी, लेकिन कलेक्टर अविनाश लवानिया ने साफ कहा था कि इस मामले में कोई त्रुटि नहीं हुई है। कुछ टेक्निकल इशू था, उसे ठीक कर लिया गया है। लेकिन अब दोबारा जब ये गैस रिसाव हुआ है तो सवाल कि एक तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही थी, दूसरी तरफ कलेक्टर ने इसे क्लीन चिट दिया था और अब एक बार फिर से ये रिसाव हुआ है। हालत एक कर्मचारी की गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार चल रहा है। और यहां अगर और भी लोग मौजूद होते तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन पहले क्या गंभीरता से इस घटना को नहीं लिया गया, जिसके बाद दोबारा ये घटना घटी है। अगर उस वक्त त्रुटि को भांपते हुए जब जांच की जाती तो ये पता चल सकता था कि आने वाले समय में अगर किसी भी उपकरण या किसी भी मशीन या किसी भी तरह के वाल्व को लेकर आगे समय पर कोई घटना हो सकती है तो उसी वक्त भी सुधारा जा सकता था। लेकिन जांच पूरी तरीके से नहीं हुई, जिसको लेकर उस वक्त भी दो अलग अलग टिप्पणियां कलेक्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से सामने आई थी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक ने इस खबर को पहले भी कवर किया था, दोबारा इस तरह की घटना घटी है। विवेक, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था किस तरह से दो अलग अलग बयान सामने आए थे, अब दोबारा फिल्टर प्लांट में क्लोरीन का रिसाव। विवेक, देखिए, कुछ देर पहले ही ये बात की सूचना नगर निगम के अधिकारियों को मिली कि फिर से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। और ठीक ये वही फिल्टर प्लांट है जहां पहले भी 2 से 3 दिन पहले जो क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, 60 से 70 लोग इस गैस की चपेट में आए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दोपहर में भी इसी तरीके से रिफिल के दौरान ये घटना हुई है। फिलहाल एक नगर निगम का जो कर्मचारी है वो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है और इसकी वजह ही यही है कि वो भी क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते चपेट में आया था। अभी फिलहाल नगर निगम के अधिकारियों का पहुंचना जारी है। मौके पर 2 से 3 अधिकारी पहुंचे हैं और फिर से जैसा कि पिछले दिनों जब क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, अधिकारियों ने बस्ती को खाली कराने के निर्देश दिए थे, ठीक इसी तरीके से स्थिति अभी बन गई है। यदि उस वक्त इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाती तो कमोबेश ये स्थिति नहीं बनती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले की जांच के निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिए थे और इसके बाद कलेक्टर ने ये कहा था कि इसमें किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है जिसके चलते जांच करने की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया था। यदि उस वक्त जांच होती तो सही कारणों का पता लगता और ये फिर से इस तरीके की कोई घटना नहीं होती। लेकिन ये एक प्रशासनिक लापरवाही है जिसका खामियाजा नगर निगम के कर्मचारी ने भुगता है। क्लोरीन गैस का रिसाव जब हुआ उस वक्त वो गैस रिफिल कर रहा था और इस घटना की जैसी ही जानकारी लोगों को लगी, लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है और एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और कुछ दिनों पहले जब ये रात में गैस रिसाव हुआ था उस वक्त भी नगर निगम और प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन इस बात की जहमत नहीं उठाई गई है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जाए। और यही वजह है कि आज ये फिर से गैस रिसाव हुआ है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बस्ती के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, जिससे फिर से कई सारे लोग गैस की चपेट पे ना आ जाएं। विवेक, लौटूंगे अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ईदगाह हिल्स वाटर प्लांट में एक बार फिर से गैस रिसाव की खबर है। क्लोरीन गैस का रिसाव एक बार फिर से हुआ है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है जिसको गंभीरता से नहीं लिया गया, उस मामले में लापरवाही की गई। अब दोबारा एक कर्मचारी क्लोरीन गैस रिसाव की चपेट में आया है।